वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज अली हमजा। मैं हूं आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फन। आज हम बात करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनते हैं उनके नाम कैसे रखते हैं। वो सारे के सारी बातें आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हम उसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के रूल्स पढ़ेंगे, फिर रूल्स के बाद हम वन बाय वन चीजों को अप्लाई करने के बाद इन सारे कंपाउंड्स के नाम रखने में आपको सिखाऊंगा। मतलब अगर आप लोगों ने इन कंपाउंड्स के नाम रखने सीख लिए तो आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कोई भी कॉम्प्लेक्स आ जाए, आप लोग उसका नाम चुटकियों में रखोगे। चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे आप लोगों के, जब आप लोगों ने इन कंपाउंड्स के नाम रख लिए। तो मतलब आपको सबसे पहले रूल सीखने हैं। रूल सीखने के बाद कुछ टर्मिनोलॉजी सीखनी है। उन टर्मिनोलॉजी के बाद आपको इन सारे कंपाउंड्स के नाम रखने यूं आ जाएंगे और मैं सारे सिखाता हूं कैसे रखते हैं। ये मेरा लेक्चर नंबर 1 होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कॉम्प्लेक्सेस के नाम रखना। इसके बाद सेकंड लेक्चर के अंदर मैं इसकी और डिटेल में जाऊंगा और बाकी जितने भी कॉम्प्लेक्सेस रह जाएंगे उनके नाम रखने भी सिखाऊंगा, तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का नाम रखने के काबिल हो जाएंगे। और ये सारे का सारा ना टॉपिक बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, जब तक आप मेरे साथ यहां से लेके वहां तक रहेंगे तब। ओके, लेट्स स्टार्ट। नोमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आईयूपीएसी के नोमेनक्लेचर रखते हैं, इनके नाम रखते हैं। सबसे पहला रूल ये है, कैटायंस आर नेम्ड बिफोर एनायंस। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, दिस इज NaCl, Na पॉजिटिव चार्ज है, Cl पे नेगेटिव है। ये कैटायन है, ये एनायन है। इसका नाम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसका नाम बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। सोडियम पहले है, क्लोराइड बाद में। तो कैटायन का नाम पहले आता है, एनायन का नाम बाद में आता है। ये बात तो मैं पहले ही पता है, तो यही बात हम यहां पे भी करेंगे। कैटायंस का नाम पहले लिखेंगे, एनायंस का नाम बाद में लिखेंगे। नंबर 2, नेमिंग द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर की टर्म आपको आनी चाहिए और वो टर्म मैं आपको यहां पे सिखाऊंगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर की, और यहां पे सिखाता हूं होता क्या है। तो मैं आपको सिंपल सी बात सिखाता हूं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब होता है कि ये वाली जो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है वो हमारा होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, वो होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये एक मेरे पास सेंट्रल मेटल एटम है और बाकी मेरे पास सारे लिगेंड है। Cl भी लिगेंड है, NH2CH3 भी लिगेंड है, NH3 भी लिगेंड है, Cl भी लिगेंड है। तो मेरे पास लिगेंड एक से ज्यादा आ जाएंगे। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड एक से ज्यादा आ जाए तो फिर आपने उन लिगेंड्स का नाम कैसे रखना है? उनका नाम रखेंगे अल्फाबेटिकली, एबीसी के लिहाज से। जिसका नाम पहले आता है एबीसी के अंदर तो पहले लिखेंगे, जिसका नाम बाद में आएगा उसका नाम बाद में लिखेंगे, एंड सो ऑन तरतीब से लिखते हैं। आईयूपीएसी का जो पुराना रूल ये था, आईयूपीएसी का पुराना रूल ये था कि नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं उनका नाम पहले, फिर न्यूट्रल लिगेंड्स का नाम आता है, फिर पॉजिटिव लिगेंड्स का नाम आता है। ये रूल पुराना था। लेकिन लेटेस्ट जो रूल है वो ये है कि आपने अल्फाबेटिकली इनके नाम रखने, लिगेंड्स का नाम अल्फाबेटिकली आएगा। तो यही पॉइंट यहां पे लिखा है, पॉइंट नंबर 2, नेमिंग द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, लिगेंड्स आर नेम्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर रिगार्डलेस ऑफ द नेचर आर द नंबर ऑफ द लिगेंड्स। ये नहीं देखना कि लिगेंड्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, नंबर नहीं देखना। लिगेंड्स का ये भी नहीं देखना लिगेंड छोटा है कि बड़ा है, उनकी नेचर नहीं देखनी, उनका नंबर नहीं देखना। आपने लिगेंड्स का नाम देखना है अल्फाबेटिकली, जो जिस तरह आएगा आपने उस तरह लिखना है। उसके बाद अगर लिगेंड्स एक से ज्यादा है, लाइक फर्ज करें यहाँ पे लिगेंड 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, लिगेंड्स एक से ज्यादा है, तो आपने लफ्ज यूज करना है डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, और इसके अलावा इस तरह आपने नाम यूज करने हैं। मतलब 2, 3, 4, 5 इसको गिनती के लिए आपने ये यूज करना है। नंबर 4, द नेम ऑफ द न्यूट्रल लिगेंड्स आर अनचेंज्ड। लिगेंड्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं, लाइक ये सारे लिगेंड्स मैंने आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए बनाया। इन सारे लिगेंड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये सारे एनाइन है, एनाइन एनाइन नेगेटिव चार्ज वाले, और ये न्यूट्रल लिगेंड्स है, इनके ऊपर चार्ज नहीं है। ये लिगेंड्स कुछ है जिनमें पॉजिटिव चार्ज है। मतलब क्या हुआ, लिगेंड्स नेगेटिव भी हैं, न्यूट्रल भी हैं, पॉजिटिव चार्ज भी हैं। अगर आपका लिगेंड न्यूट्रल हुआ तो आपने न्यूट्रल लिगेंड का नाम ऐसे ही लिख देना, वाटर के लिए एक्वा, CO के लिए कार्बोनाइल, NH3 के लिए अमाइन, NO के लिए नाइट्रोसाइल। तो आप लोगों ने जस्ट इनका नाम ऐसे ही लिखना है। लेकिन अगर आपका लिगेंड एनाइन हुआ, नेगेटिव चार्ज हुआ, तो हमने क्या करना है, F के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसका नाम होता फ्लोराइड। अगर जो आयन होता, अगर ये आयन होता, इसका नाम होता फ्लोराइड। लेकिन चूंकि ये लिगेंड है, नेगेटिव वाला है, इसके लास्ट के ऊपर ना हम यहाँ पे O लगा देंगे, यहाँ पे O लगा देंगे, इसका नाम बनेगा फ्लोराइडो। इसके साथ भी O लगाएंगे, क्लोराइडो, इसके साथ O लगाएंगे, ब्रोमाइडो। सियानो है ना, सियानो मतलब साइनाइड था, उसके नाम में O लगाया, सियानो। ये है एसिटेट आयन, तो एसिटेटो। तो मतलब हमें इसके नाम के साथ O लगाना है। तो यही बात हम यहाँ पे लिखिए, न्यूट्रल लिगेंड्स का नाम आपने चेंज नहीं करना, ऐसे लिखना है, द नेम ऑफ द एनायनिक लिगेंड्स आर एंड एट O। तो आपने उसके लास्ट पे O लगाना है एनायनिक लिगेंड के साथ, ताकि वो जैसे OH के लिए ना हाइड्रोक्सिल होता है, तो हाइड्रोक्सो, इसका नाम होगा कार्बोनेटो, O लगा रहा हूं मैं साथ में। तो उसके बाद हमारे पास ना कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ चीजें आएंगी, मैं सारी बातें सिखाता हूं, जरा आपने कंफ्यूज, सारी बातें सिखाता हूं।
हमारे पास ना कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ बातें आएंगी, लाइक या तो हमारे पास ना कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कैटायन हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो सकता है, या एनायन हो सकता है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स 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 अगर आपका कॉम्प्लेक्स एनायन हुआ, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने मेटल के नाम के एंड पे 8 लगा देना है, और लास्ट पे आपने जब मेटल का नाम लिख देंगे तो आपने ब्रैकेट के अंदर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपने मेंशन कर देनी है। तो ये बात हम बोलेंगे। तो ये सारी बातें जो है ना, रूल्स अगर आपको समझ आ गए तो ठीक है, अगर समझ नहीं आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये नाम रखते रखते आपका रूल्स आपकी फिंगर टिप पे आ जाएंगे, सब कुछ समझ आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स के कंपाउंड्स के अंदर बहुत सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी हैं जो कॉमन है। अब वो टर्मिनोलॉजीज कौन सी हैं वो भी सुन लें। पहली बात, कॉमन या कंपोनेंट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सबसे पहली टर्म, मेजर टर्म जो है वो ये है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन। तो बच्चों होता ये है, ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये वाला जो टी आई जो स्टार्ट पे लिखा हुआ है, दिस इज ए सेंट्रल मेटल एटम। तो मैंने इसको सेंटर में बना दिया। इसके साथ 6 लिगेंड्स लगे हुए हैं, मैंने लफ्ज बोला लिगेंड्स का। अब वो क्या होता है वो भी सिखाता हूं यहां पे। सेंट्रल मेटल एटम के साथ ये 6 लिगेंड लगे हुए हैं। लिगेंड का मतलब वो होता है सेंट्रल मेटल एटम के इर्द गिर्द कोई भी जो लगा होगा, कोई भी मॉलिक्यूल होगा, आयन होगा, जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा, उसको लिगेंड बोल रहे हैं। सेंट्रल मेटल एटम के सराउंडिंग में कोई भी एटम या मॉलिक्यूल या आयन जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा, उसको लिगेंड बोलना है। तो अब यहां पे दिस इज ए सेंट्रल मेटल एटम या आयन, और उसके साथ ये भी लिगेंड होगा, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड, ये भी। मैंने इसके साथ ना ये वाला लगाया एरो। अब इस एरो लगाने का मकसद है, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन का पेयर ट्रांसफर करेगा। तो उसके लिए हम जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो हम ऐसे ही बनाते हैं, हम एक एरो लगा के बनाते हैं। तो सिमिलरली यहां पे ये सेंट्रल मेटल एटम, उसके साथ 6 मैंने लगा दिए लिगेंड्स, और उसके बाहर मैंने ब्रैकेट लगा दी, और इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ होगा वो सारे का सारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। मैं दोबारा बताता हूं, सेंट्रल मेटल एटम सेंटर में, लिगेंड्स जो सेंट्रल मेटल एटम को सराउंड करेंगे, जो उसको इलेक्ट्रॉन का पेयर ट्रांसफर करेंगे, उनको लिगेंड्स का नाम देते हैं। उसके बाद ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ होगा उसके अंदर क्या है, एक सेंट्रल मेटल एटम है और दूसरा लिगेंड्स है। सेंट्रल मेटल एटम प्लस लिगेंड जो ब्रैकेट के अंदर होगा, उसके लिए हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ होगा, सेंट्रल मेटल एटम भी है, लिगेंड्स भी है, उसके लिए लफ्ज बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। सो यहां पे ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये सारे का सारा ओके। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर ये चार्ज है, दिस इज द चार्ज ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। लिखा हुआ है चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये चार्ज होगा वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। ये चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, ये चार्ज नेगेटिव हो सकता है, ये चार्ज जीरो भी हो सकता है। तो मतलब चार्ज जो भी इस स्फीयर के ऊपर आएगा, इस ब्रैकेट के ऊपर जो चार्ज आएगा, उसको बोलेंगे चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आगे बात, इसके साथ ना मैंने एक टर्म बोली है, यहां पे बोलना चाह रहा हूं कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये जो मेरे पास सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर एक्सेप्ट किए, उसको कि कितने, मतलब ये दोबारा बताता हूं, सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड्स ने इलेक्ट्रॉन के पेयर ट्रांसफर किए, ठीक है, कितने ट्रांसफर करेंगे, उनकी जो तादाद है उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब यहां पे इसने एक लोन पे ट्रांसफर किया, इसने 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन के पेयर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। मैं दूसरी बात बताता हूं, फर्ज करें यहां पे यह एजी, मैंने उसको सेंटर में बना दिया, दीज टू आर लिगेंड्स, एक यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन के पेयर ट्रांसफर कर दिए। सो दिस इज अ सेंट्रल मेटल एटम, दिस इज अ लिगेंड, दिस इज अ लिगेंड। चूंकि इलेक्ट्रॉन का पेयर ट्रांसफर कर रहे हैं दोनों, तो ये लिगेंड्स है। अब चूंकि इस सिल्वर को 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर मिल रहे हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर ट्रांसफर इसकी तरफ हो रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, इसके ऊपर जो चार्ज है वो है कोऑर्डिनेशन चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। चलिए ठीक है, 2 एग्जांपल्स होगी। तीसरी बात करते हैं, यह प्लैटिनम सेंट्रल मेटल एटम है, इसके पास ना ये मेरे पास COO नेगेटिव, इसके लिए लफ्ज बोलते हैं, मतलब यहां पे मैं इसको बोलने जा रहा हूं, जो O नेगेटिव था, यहां पे COO नेगेटिव था, इसका नाम है ऑक्सालेटो। तो ये ऑक्सालेट आयन से हमने निकाला, ऑक्सालेट से निकाला, ऑक्सैलिक एसिड से निकाला, ऑक्सालेटो। अब ये करता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इसको यहां पे ट्रांसफर करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन का पेयर यहां ट्रांसफर करेगा, ये यहां से ट्रांसफर करेगा, या यहां पे ट्रांसफर करेगा। सो इसकी ब्रैकेट हम यहां बंद कर देते हैं, इसकी ब्रैकेट हम यहां बंद कर देते हैं। इसके ऊपर ना सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर +2 चार्ज होता है। तो मतलब अब देखें जरा,
ओवरऑल चार्ज क्या बचेगा, -1 -1 -2 -3 -4, तो -4 +2 -2, ओवरऑल चार्ज आ जाएगा -2, जो कि मैं यहां लिख दूंगा। अब मैं दोबारा बात बोलने जा रहा हूं, दिस इज द सेंट्रल मेटल एटम, दिस इज अ लिगेंड, दिस इज आल्सो लिगेंड। और अब इसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए मैंने कहा था लिगेंड्स जितने इलेक्ट्रॉन के पेयर ट्रांसफर करेंगे, लिगेंड्स जितने इलेक्ट्रॉन के पेयर ट्रांसफर करेंगे उनकी तादाद को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। सो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन का पेयर आ रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा। सो इस केस के अंदर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर एक्सेप्ट करेगा सेंट्रल मेटल एटम, सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। और इसके अलावा इसके ऊपर जो चार्ज होगा, इसके ऊपर जो चार्ज है वो है चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है वो सारा होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यही बातें सेंट्रल मेटल एटम आयन, लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, चार्ज इन द स्फीयर, आखिरी बात रहेगी चिलेट। चिलेट का मतलब क्या है उसके लिए एक बात सीख लें। वो बात ये है जो हमारे पास लिगेंड होते हैं, लिगेंड बाजू का इतना लिगेंड क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, बाज का वो 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, बाज का वो 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मतलब हमारे पास लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ट्रांसफर करेगा तो उसको बोलेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड। अगर लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर ट्रांसफर करेगा उसको बोलेंगे बाइडेंटेट लिगेंड। अगर लिगेंड 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर ट्रांसफर करेगा बोलेंगे ट्राइडेंटेट लिगेंड। अगर 4 करेगा टेट्राडेंटेट लिगेंड कहलाएगा। मैं दोबारा लफ्ज बोलता हूं, लिगेंड्स, लिगेंड्स। अब यहां पे ये लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ट्रांसफर कर सकता है, ये भी एक कर सकता है, लेकिन यहां पे ऑक्सालेट जो आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर ट्रांसफर करेगा। तो मतलब हर वो लिगेंड जो एक पेयर ट्रांसफर करेगा मोनोडेंटेट लिगेंड। अगर लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर ट्रांसफर करेगा तो उसको बोलेंगे बाइडेंटेट लिगेंड। अगर लिगेंड 3 करेगा ट्राइडेंटेट लिगेंड कहलाएगा। तो इस केस के अंदर अगर आपका एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के पेयर ट्रांसफर हो रहे हैं तो मतलब मैं उसको बस सिंपली वर्ड्स के अंदर पॉलीडेंटेट लिगेंड बोल सकता हूं। अगर कोई पॉलीडेंटेट लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच हो जाए, अगर कोई पॉलीडेंटेट लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच हो जाए तो वो इलेक्ट्रॉन के पेयर ट्रांसफर करेगा। जब वो ट्रांसफर करेगा उस केस में एक रिंग बनेगी। आप चेक करें यहां पे एक ना रिंग बनी है, यहां पे एक रिंग, तो एक रिंग से बनी है, तो एक रिंग बनेगी और उस रिंग स्ट्रक्चर को बोलेंगे चिलेट, उसको बोलेंगे चिलेट। दिस इज द चिलेट। दोबारा बोलने जा रहा हूं, चिलेट के लिए पहली कंडीशन पॉलीडेंटेट लिगेंड होना चाहिए। पॉलीडेंटेट लिगेंड होगा तो वो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के पेयर ट्रांसफर करेगा तो रिंग बनेगी, उस रिंग स्ट्रक्चर को चिलेट का नाम देते हैं। दोबारा बोलता हूं, इफ पॉलीडेंटेट लिगेंड ज्वाइन या कंबाइन विद द सेंट्रल मेटल एटम या डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम देन ए रिंग स्ट्रक्चर इज फॉर्म दैट विल बी कॉल्ड चिलेट। उसको चिलेट का नाम देते हैं। चलिए, दिस इज द चिलेट, दिस इज सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, चिलेट, और ये कुछ उसके बारे में एग्जांपल्स। अब बात करते हैं लिगेंड्स के बारे में। लिगेंड्स के बारे में, ये सारे लिगेंड्स एनायनिक है, नेगेटिव चार्ज वाले, ये सारे लिगेंड्स न्यूट्रल है, और ये कुछ लिगेंड्स हैं जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ, लिगेंड्स हमारे पास ना लिगेंड्स हमारे पास ना नेगेटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लिगेंड हमारे पास न्यूट्रल भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, और लिगेंड हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो अगर आप लोग एक इंटर के स्टूडेंट हैं, मतलब एफएससी कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों को ना हम वहां पे पॉजिटिव चार्ज लिगेंड के बारे में बताते ही नहीं, क्योंकि ये आमतौर पे नहीं लगते, बहुत कम होते हैं जिन कंपाउंड्स के अंदर ये वाले लगते हैं। ये हायर, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, ये हायर बुक्स के अंदर बता रहा हूं, वहां पे ये बातें लिखी हुई। तो मतलब वहां पे ये है, लिगेंड्स होते हैं वो न्यूट्रल भी, नेगेटिव भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज वाले रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं। ओवरऑल नेगेटिव मिलते हैं और न्यूट्रल मिलते हैं। चलिए मैं दूसरी बात करने जा रहा हूं। अगर आपका लिगेंड नेगेटिव हुआ तो उसके लास्ट पे आपने लफ्ज के लास्ट पे ना लगा देना ओ, मतलब आपने उसके नेम के साथ, आपने उसके नेम के एंड के ऊपर आपने लगा देना वर्ड ओ। अगर आपका लिगेंड न्यूट्रल हुआ तो आपने उसका अनचेंज, अनचेंज, आपने उसको चेंज नहीं करना। अगर वो पॉजिटिव भी हुआ तो आपने फिर भी चेंज नहीं करना। मतलब लिगेंड अगर आपके पास एनायनिक हुआ तो आपने उसके नाम के साथ लास्ट पे ओ लगा देना है, लाइक यहां पे जिस तरह ओ सब के साथ लगाया हुआ है, सिमिलरली अगर न्यूट्रल हुआ या पॉजिटिव हुआ आप इसका नाम चेंज नहीं करना। ये सारे के सारे लिगेंड्स मैंने लिखे हैं, ये भी सारे मैंने लिगेंड्स लिखे हैं। इन सारे लिगेंड्स को यूज करने के बाद अब हम उन कंपाउंड्स के नाम रखने के लिए जा रहे हैं, हम कंपाउंड्स के नाम रखने की तरफ भर रहे हैं। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर। हम इसकी नोमेनक्लेचर अगर आपने सीख ली तो आपके लिए लेक्चर सारे का सारा आपके लिए बहुत शानदार होगा और आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। लेट्स स्टार्ट, कैसे करते हैं। सबसे पहले दिस इज अ न्यूट्रल, दिस इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होगा, इसका नाम कैसे रखते हैं।
नाम लिखने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने इस लिगेंड का नाम लिखना है, बाद में आपने मेटल का नाम लिखना है। क्योंकि लिगेंड हमारे पास जस्ट एक ही तरह के हैं तो उसका नाम लिखना है। तो हमारे पास यहाँ पे लिगेंड सारे सेम तरह के हैं, तो मैं इसका नाम बोलने लगा हूं टेट्रा। टेट्रा, और ये सेंटर में सीओ है, और सीओ के लिए लफ्ज कार्बोनाइल का बोलते हैं। यहां पे मैंने लिखा होगा सीओ के लिए लफ्ज कार्बोनाइल का, सीओ। कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। अगर तो आपका सीओ यहां पे स्टार्ट पे है तो वो मेटल को शो करेगा, लेकिन अगर आपका सीओ यहां पे उसके बाद आएगा तो वो एक लिगेंड के तौर पे शो होगा। अगर सीओ बाद में है तो वो लिगेंड है, अगर वो सीओ पहले है, छोटा ओ है, तो वो एक मेटल होगा। तो ये सीओ कार्बोनाइल को शो करेगा, इसका नाम बनेगा टेट्रा कार्बोनाइल। टेट्रा कार्बोनाइल, और साथ में बोलेंगे यहां पे निकल, निकल। और उसके बाद आपने ब्रैकेट में निकल की आपने ऑक्सीजन स्टेट मेंशन करनी है। और वो कैसे निकालते हैं, इस सारे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज है नहीं, तो मतलब इस सारे मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन स्टेट 0 के बराबर आनी चाहिए। सो मैं अगर निकालने का तरीका आपको सिखाता हूं, वो कैसे निकालते हैं वो भी सुन ले। वो निकालने का तरीका सिंपल सा है। वो लाइक यहाँ पे निकल का ऑक्सीजन स्टेट हमने निकालनी है, निकल यहाँ पे ऐसे, और उसके बाद प्लस। ये कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर चार्ज नहीं है, तो इसका ऑक्सीजन स्टेट होती है 0। तो आप 4 है, 4 से मल्टीप्लाई भी कर दो, ओवरऑल आंसर 0 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो अब निकल मेरे पास आएगा, निकल प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सो निकल मेरे पास आ जाएगा, निकल इज इक्वल टू 0। तो निकल की मेरे पास जो ऑक्सीजन स्टेट आएगी वो 0 आएगी। सो यहां पे मैंने इसको ब्रैकेट में लगा के 0 लिखना है। दिस इज अ नाम, दिस इज द नेम ऑफ NiCO4, इसका नेम हो जाएगा। इसका नाम रखते हैं, वो कैसे रखेंगे वो सुन ले। नाम रखने के लिए आपके सबसे पहले स्टार्ट पे लिखना है पेंटा। तो 5 कार्बोनाइल है, तो नाम रखने के लिए बोलेंगे पेंटा, पेंटा कार्बोनाइल, कार्बोनाइल, पेंटा कार्बोनाइल। और आगे यहाँ पे इसका नाम होगा आयरन, तो आयरन होगा, मैं इसको लिख देता हूं आयरन। उसके बाद आप लोगों ने इसकी ऑक्सीजन स्टेट मेंशन करनी है। तो सुन ले, इस सारे का आंसर 0 के बराबर आना चाहिए। तो ये कार्बोनाइल का जो है ना वो 0 होती है ऑक्सीजन स्टेट, और इसकी हमारे पास इसकी भी 0 निकल आएगी। कैसे निकल आएगी वो भी सुन ले। जिस तरह हमने यहाँ पे निकाली है, सिमिलरली इसकी भी निकालेंगे तो ऑक्सीजन स्टेट 0 निकल आएगी। तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट 0 है, तो ब्रैकेट में मैंने 0 लगाना ही लगाना है, तो ये इसका हो जाएगा नाम। इसका नाम रखते हैं, वो कैसे होगा। इसके अंदर ना अब 2 चीजें हैं, पहले सिंपल सिंपल सा काम करें, लेकिन अब थोड़ा सा काम हमें करना पड़ेगा। अब चेक करें जरा, यहां से लेके ना ये मेरे पास होगा ब्रैकेट, यहां पे लगी है और यहां पे भी ये ब्रैकेट लगी हुई है, तो ये होगा मेरे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एक पार्ट पहले वाला है और एक पार्ट ब्रैकेट से पहले, एक पार्ट ब्रैकेट से बाद है, तो 2 पार्ट्स है। अब आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, इस तरह यहां मैंने कहा था ना NaCl, NaCl के लिए ना कैटाइन पहले आता है, एनाइन बाद में आता है। सिमिलरली वो जो पहले वाला पार्ट है वो कैटाइन होगा, जो बाद वाला पार्ट है वो एनाइन होगा। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है, यह मेरे पास CaCl2, CaCl2, इसका नाम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसका नाम बोलेंगे कैल्शियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे, कैल्शियम क्लोराइड। आपने इसका नाम कैल्शियम डाइक्लोराइड क्यों नहीं बोला, क्योंकि आपको पता है कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, तो क्लोरीन की -1, तो ओवरऑल उनका बैलेंस करने के बाद सेम बन जाता है जो आप चाहते हैं। तो मतलब इसका नाम बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम, कैल्शियम डाइक्लोराइड नहीं होगा। तो सिमिलरली आपने इसका नाम भी रखना है। तो नाम रखने के लिए ना पहले आपका कैटाइन है, फिर आपका एनाइन है, और एनाइन आपके पास 3 है, आपने यहाँ पे 3 नहीं लगाना, तो ट्राइक्लोराइड नहीं लगाना, सिंपल क्लोराइड लगाना है। चलिए इसका नाम रखते हैं। इसका नाम रखने के लिए ना हम यहाँ पे ये बोलेंगे, सबसे पहले आपने नाम रखना है कैटाइन का, कैटाइन पहले है, एनाइन बाद में। ये सारा कैटाइन है, ये एनाइन है, इसके अंदर जो कुछ है उसका नाम स्टार्ट करने लगे। ये पहले आपने लिगेंड का नाम लिखना है, लिगेंड हमारे पास 6 है, उसका नाम लिखेंगे हेक्सा, लिगेंड हमारे पास 6 है, हेक्सा। उसके बाद अंदर है NH3, NH3 मेरे पास न्यूट्रल लिगेंड होता है, और उसका नाम होता है अमाइन, तो मैं इसका लिखूंगा हेक्सा अमाइन, हेक्सा अमाइन, ये होगा हेक्सा अमाइन। और साथ में कोबाल्ट, कोबाल्ट का नाम लिख देते हैं, कोबाल्ट, कोबाल्ट। और कोबाल्ट के बाद आपने इसकी ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन स्टेट मेंशन करनी है। ऑक्सीजन स्टेट निकालते कैसे वो भी सुन ले। उसके लिए ना आपने कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है, तो इनटू प्लस, ये इसका होता है 0, मतलब ये न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड की ऑक्सीजन स्टेट 0 है, तो यहां पे 0 है, तो 0 को 6 से मल्टीप्लाई कर दे, तो आगे क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, मैंने यहां पे लिखा होगा क्लोराइडो, ये क्लोराइडो, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, मैं इसको ऐसे कर देता हूं, यहां पे प्लस, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, और टोटल 3 एटम है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सारे का आंसर 0 के बराबर। पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, सारा मॉलिक्यूल ओवरऑल न्यूट्रल है, तो इसका ओवरऑल आंसर 0 के बराबर आना चाहिए। सो कोबाल्ट की निकालनी है, तो मैं इसको ऐसे करने लगा हूं, सिंपल मैं इसको ऐसे करने लगा हूं, कोबाल्ट की निकालना चाहता हूं, तो कोबाल्ट इज इक्वल टू, ये -3 हो जाएगा, वहां जाके +3 हो जाएगा, +3, ये 0 है तो वहां पे भी 0, तो मतलब ओवरऑल कोबाल्ट का आंसर आएगा +3।
तो कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट आ जाएगी +3, मतलब ये -3 उधर जाके +3 हो जाएगा और ये 6 × 0 ये 0 हो जाएगा, तो कोबाल्ट का निकलेगा +3। आपने जब ऑक्सीजन मेंशन करनी है ना तो आपने प्लस और माइनस नहीं लिखना, आपने जस्ट इसको रोमन में लिख देना 1 2 एंड 3। याद रख लें, अगर आपने 3 उसका लिखा ना ऐसे, अगर आपने ऐसा 3 लिखा ना सारा गलत हो जाएगा। आपने ऐसा 3 नहीं लिखना, आपने उसका रोमन में लिखना है। और ये हमारा एक रूल भी है, हमारा ये रूल है, यहां में लिखे रोमन के अंदर, आपने ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन मेंशन करनी है लेकिन आपने रोमन के अंदर लिखना है। चलिए ठीक है, अब इसका नाम लिखा है हेक्साअमाइन कोबाल्ट, आगे लिखेंगे क्लोराइड, आगे हम लिख देंगे यहां पे क्लोराइड, क्लोराइड ये इसका नाम हो जाएगा हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड ये इसका नाम होगा। इसका नाम रखते हैं, कैसे रखना है, सबसे पहले स्टार्ट पे अंदर चले, ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है, अंदर चलते हैं। सबसे पहले लिगेंड का नाम आएगा, लिगेंड कितने 6 हैं, इसका नाम क्या बोले हेक्सा, क्या बोले हेक्सा, और साथ में इसका लिगेंड का नाम क्या है एक्वा, वाटर के लिए एक्वा बोला हुआ है, हेक्सा एक्वा AQUA, हेक्सा एक्वा। आगे साथ में आयरन है, इसका नाम लिखेंगे आयरन, हेक्सा एक्वा आयरन। आयरन की ऑक्सीजन स्टेट मेंशन करो, क्या मेंशन करेंगे, आयरन की ऑक्सीजन स्टेट मेंशन करने के लिए ना सारे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कितना +2, इसका मतलब ये हुआ आयरन की निकालनी है प्लस, वाटर पे 0 है, इंटू करेंगे 6, तो इस सारे का आंसर आना चाहिए +2 के बराबर, सारे का आंसर +2 के बराबर आना चाहिए। आपने आयरन की निकालनी है, सो आप यहां पे करें आयरन इज इक्वल टू, आयरन इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा ना, आयरन इज इक्वल टू +2, सो आयरन का ऑक्सीजन नंबर निकलेगा +2, तो आपने +2, आपने यहां पे प्लस नहीं लिखना, सिंपल 2 लिखना है, आपने यहां प्लस नहीं लिखना, सिंपल क्या लिखना है 2, मतलब आपने रोमन के अंदर जस्ट नंबर लिख देना। ये हेक्सा, ये एक्वा, ये आयरन, और आयरन का ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगा 2, और ये आयन था, यहां पे सिंपल लिख दे आयन, यहां पे सिंपल लिख दे आयन, तो ये हमारे पास पूरे कंपाउंड का नाम बन जाएगा हेक्सा एक्वा आयरन 2 आयन, हेक्सा एक्वा आयरन 2 आयन। चलिए इस कंपाउंड का नाम रखते हैं, इस कंपाउंड के नाम रखने से पहले, चलिए इसका नाम बाद में रखते हैं, पहले हम चलते हैं इस कंपाउंड के नाम के ऊपर, इस कंपाउंड का नाम रखते हैं फिर उसका नाम दोबारा रखते हैं। स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर लिगेंड आ जाएंगे 1 से ज्यादा, हमारे पास लिगेंड आ गए, फर्स्ट करें 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा जब लिगेंड आएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमारे पास लिगेंड आ गए 1 से ज्यादा। अब इसका नाम कैसे रखना है जरा वो भी सुन ले। मेरे पास नाम यहां पे है, यहां पे लगेगा मेरे पास 3 है, यहां पे 4 है, तो ये मेरे पास एक्वा है, ये हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सो, ये एक्वा ये हाइड्रोक्सो, ये वाटर के लिए एक्वा लगा लफ्ज बोला हुआ है, ये OH के लिए हाइड्रोक्सो है, तो एक्वा A से शुरू हो रहा है, हाइड्रोक्सो H के साथ शुरू हो रहा है, आपने इनका नाम अल्फाबेटिकली लिखना है, तो अल्फाबेटिकली में ये पहले आता है, इसका नाम पहले लिखे, क्या नाम बोलेंगे इसका, इसका नाम बोलेंगे ट्राई एक्वा, इसका नाम बोलेंगे ट्राई एक्वा, ट्राई एक्वा, और इसके बाद इसका नाम आएगा क्या बोलेंगे टेट्रा हाइड्रोक्सो, टेट्रा टेट्रा हाइड्रोक्सो, मतलब ट्राई एक्वा टेट्रा हाइड्रोक्सो। हाइड्रोक्सो मैंने क्यों लगाया, क्योंकि OH पे नेगेटिव होता है, जब नेगेटिव होगा तो उसके लास्ट पे आपने डेफिनेटली O लगाना, हाइड्रोक्सल के लास्ट पे O लगाना, तो नेगेटिव लगा, तो इसका बोलेंगे ट्राई एक्वा टेट्रा हाइड्रोक्सो। आगे लिखेंगे क्रोमियम, यहां लिख देते हैं क्रोमियम, क्रोमियम, तो क्रोमियम लिख देंगे, और इसका ऑक्सीजन नंबर मेंशन करना है। मेंशन करने के लिए क्या, इस सारे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज है नहीं है, सारी मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन नंबर 0 के बराबर आना चाहिए। सो आप निकाल लो, क्रोमियम का यहां पे है क्रोमियम प्लस इसका होता है -1, तो -1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस वाटर का होता है 0, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू 0। तो अब यहां पे निकालना क्या है क्रोमियम का, क्रोमियम का निकालने के लिए क्रोमियम, इसको आप इधर रख लो, क्रोमियम इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -4, उधर जाकर हो जाएगा +4, और ये 0, तो मतलब क्रोमियम का आंसर आ जाएगा +4 के बराबर। सो आपने क्रोमियम का यहां पे लिख देना है 4, तो क्रोमियम का ऑक्सीजन नंबर आ जाएगा 4, और बाकी सारा कुछ खत्म हो गया, दिस इज द नेम ऑफ द दिस कंपाउंड, ये इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं, ऊपर वाले कंपाउंड की पहले बात करते हैं, वो छोड़ दिया था हमने, इसकी स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले ये ब्रैकेट से पहले ये जो ब्रैकेट वाला है ना, ये सारा कटाइन है और ये एनाइन है, ये कटाइन और वो एनाइन, इसका नाम पहले लिखते हैं। इसके अंदर हमारे पास लिगेंड्स आ गए 1 से ज्यादा, उनका नाम, ये अमाइन है, ये हाइड्रोक्सो है, अमाइन A से शुरू होता है, हाइड्रोक्सो H के साथ शुरू होता है, इसका नाम पहले लिखेंगे। इसका नाम क्या बोले, इसका नाम बोलेंगे टेट्रा, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन, 4 अमाइन हो गए, इसके साथ हाइड्रोक्सो कितने लगे हैं 2 हाइड्रोक्सो, तो बोलेंगे डाई हाइड्रोक्सो, डाई हाइड्रोक्सो। आपने नाम सारा इकट्ठा लिखना है, नाम इकट्ठा लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना, तो मेरे पास जगह कम है, मैं इसलिए थोड़ा सा नीचे लेके आ रहा हूं। टेट्रामाइन डाई हाइड्रोक्सो,
तो उसका नाम बोलेंगे प्लैटिनम। प्लैटिनम, प्लैटिनम के बाद इसकी आपने लिखनी है ऑक्सीजन स्टेट, वो निकालते हैं कैसे निकालनी है। प्लैटिनम की निकालनी है, प्लैटिनम को इधर रख लो, इस OH के ऊपर होता है, यहां पे कर लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं इक्वल टू प्लस, या OH पे होता है -1, तो 2 है तो -2, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, प्लस अमाइन पे 0 होता है, 4 से मल्टीप्लाई कर दे, तो सल्फेट के ऊपर होता है -2, सल्फेट के ऊपर होता है -2, सारे का आंसर 0 के बराबर आना चाहिए। सो अब आप इसको सॉल्व कर ले। सॉल्व करने के लिए ना प्लैटिनम को आप इधर रख लो, प्लैटिनम को इधर रख लो, ये -2 है, ये भी -2 है, उधर जाके दोनों -4 हो जाएंगे, ओ सॉरी +4 हो जाएंगे, मतलब इधर देखो ये +2 +2 इज इक्वल टू +4, तो प्लैटिनम के ऊपर ओवरऑल ऑक्सीजन नंबर क्या आ जाएगा +4। सो आपने यहां पे लिख देना है +4, तो +4 के लिए ना आपने प्लस तो नहीं लिखना, लेकिन 4 का नंबर रोमन में जरूर लिखना है, 4 का नंबर रोमन में लिख देना है, तो ये लिख देंगे। ये सल्फेट है, साथ में आप लिख देना सल्फेट, सल्फेट। तो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का ये वाला नाम बन जाएगा टेट्रा अमाइन डाइहाइड्रोक्सो प्लैटिनम 4 सल्फेट, इसका नाम रखते हैं। इसका नाम रखने के लिए ना सबसे पहले आपने ब्रैकेट के अंदर चलना है, वहां पे जाएं तो आपको एक लिगेंड मिलेगा, लिगेंड का नाम पहले, लिगेंड कितने हैं 4, तो आप इसका नाम क्या बोलेंगे टेट्रा, टेट्रा, और लिगेंड कौन सा अमाइन है, और अमाइन मेरे पास ना ये है, तो इसका बोलेंगे टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन, ये होगा टेट्रा अमाइन। इसका नाम होगा कॉपर, तो बोलेंगे कॉपर, कॉपर, और कॉपर का आपने लिखना है यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर, तो वो निकाल लेते हैं, पहले कैसे निकालते हैं। कॉपर का आप यहां पे रखें, कॉपर यहां रख दें, तो प्लस इसका होता है 0, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस सल्फेट का होता है -2, तो इज इक्वल टू आना चाहिए 0 के बराबर, 0 के बराबर। सो अब आप करें कॉपर, ये तो सारा 0 हो जाएगा ना, ये -2 वहां पे चला जाएगा, +2 हो जाएगा, तो कॉपर इक्वल टू +2, तो +2 नहीं लिखना, आप सिंपल 2 लिख दें, तो कॉपर 2 हो जाएगा। आगे साथ में रह गया ये वाला, इसका नाम लिख देंगे सल्फेट, यहां लिख देंगे सिंपल सा सल्फेट, सल्फेट, यहां पे सल्फेट इसका नाम आ जाएगा। इसकी बात करते हैं, इसकी बात में ना अब आप लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, अब आपके लिए थोड़ी सी बात, पहले सिंपल सिंपल से नाम आगे आपने कोई भी काम नहीं किया, अब थोड़ा सोचने वाला काम है, वो क्या है। मैंने आपको एक रूल समझाया था, मैंने रूल ये कहा था अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स, इफ द कॉम्प्लेक्स इज एनाइन, अगर कॉम्प्लेक्स एनाइन आ जाए, कॉम्प्लेक्स एनाइन आ जाए, द मेटल नेम एंड एट 8, आपने मेटल के नाम के साथ 8 लगा देना। अब सुनिएगा बात, ये मेरे पास ना, ये मेरे पास एक पार्ट ये वाला है, एक पार्ट ये वाला है, तो जो पहले आ रहा है वो कैटाइन है, जो बाद में आ रहा है वो एनाइन होगा। दोबारा बात सुन ले, ये है मेरे पास एक पार्ट ये वाला, ये वाला, और एक पार्ट मेरे पास ये वाला आ रहा है, जो पहले आ रहा है वो कैटाइन होगा, जो बाद में आएगा वो एनाइन होगा। तो वही बात है, अगर आपके कॉम्प्लेक्स, अगर आपका वो मतलब अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो किसी कैटाइन के बाद में आ रहा है तो एनाइन होगा। तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स एनाइन हुआ तो आपने सिंपल नाम वैसे ही लिखना है, नाम वैसे ही होगा। नाम के अंदर क्या करना है, कैटाइन का नाम पहले, मतलब आपने जैसे सोडियम क्लोराइड बोला था, सोडियम मतलब कैटाइन है पहले, एनाइन का नाम बाद में, सिंपल आपने सोडियम का नाम पहले लिखना है, आपने एनाइन का नाम बाद में लिखना है। अब बाद में लिखने के बाद ना एक बात चेंज करना है, वो ये करना है कि आपने जो मेटल का नाम होगा, मेटल का, उसके लास्ट पे 8 लगा देना, ATE 8 लगाना है, लगाते हैं, इसका नाम बोलते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास कैटाइन होगा, कैटाइन का नाम पहले, तो इसका नाम लिखेंगे पोटाशियम, पोटाशियम, इसका नाम हो जाएगा पोटाशियम। उसके बाद मैंने पोटाशियम का नंबर नहीं लिखना, नंबर नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना, बिकॉज मैंने यहां पे कहा था जैसे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, इसका नाम बोले CaNOH ट्वाइस, क्या नाम होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड नहीं है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। सिमिलरली वहां पे भी आपने कैटाइन का नंबर नहीं लिखना, और लास्ट पे एनाइन के साथ भी नंबर आपने मेंशन नहीं करना, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। तो ये है, इसका नाम होगा पोटाशियम। आगे इसका नाम होगा एनाइन का, इस केस में ये एनाइन है, एनाइन क्यों, चूंकि बाद में आया। अब इसके साथ आपने मेटल के नेम के साथ 8 लगाना है, वो लास्ट पे लगाएंगे। अब इसके साथ पहले नाम वैसे ही लिखना है, ये लिगेंड का नाम पहले आएगा, लिगेंड के नाम के साथ क्या लगा हुआ है, 4 लगे हुए हैं, CN, तो CN के लफ्ज क्या बोला, ये सियानो, तो CN के लिए सियानो, तो बोलेंगे टेट्रा सियानो, ये होगा टेट्रा सियानो। आगे हो जाएगा कॉपर, ये कॉपर था ना, तो इसका नाम बोलेगा क्यूपरेट, एंड पे 8 लगाना है, क्यूपरेट क्यों लगाया, क्योंकि ये इस बात की इंडिकेशन है कि मेरा कॉम्प्लेक्स होगा वो एनाइनिक होगा। अगर कॉम्प्लेक्स एनाइनिक है तो मेटल के साथ आपने 8 लगाना है, बाकी नाम सारा वैसे ही है जैसा आप लिखते आ रहे हैं। चलिए लिखते हैं सियानो, इसका नाम बोलेंगे क्यूपरेट, क्यूपरेट, और साथ में आप लोगों ने इसकी वैलेंसी मेंशन कर देनी है, और वैलेंसी निकाल लेते हैं। वैलेंसी निकालने से पहले एक छोटा सा तरीका और भी सुन लें, इसका रहेगा यहाँ पे पोटाशियम का था +1, और 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, प्लस कॉपर की निकालनी है इन 2,
प्लस Cn पे -1 होता है चार्ज, और 4 से मल्टीप्लाई, आंसर सारे 0 के बराबर आना चाहिए। सो सिंपल वर्ड्स में निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे? कॉपर इधर रख लें, ये रहेगा -4, उधर जाकर रहेगा +4। कॉपर इज इक्वल टू +4 वहां पर चला गया, मतलब ऐसे कर देता हूं, मैं ऐसे कर देता हूं, कॉपर इज इक्वल टू +4 उधर चला गया, और ये +2 था ना, उधर जाकर -2 हो जाएगा, तो -2 आंसर आ जाएगा +2। तो कॉपर के लिए आपने सिंपल यहां पर 2 लिख देना है, प्लस का नाम नहीं लिखेंगे, प्लस और माइनस नहीं लिखते। चलिए अगली बात, इसका नाम रखते हैं। इसका नाम आप लोग मुझे लिखवाएं, क्या नाम बोलेंगे इसका? पहले कटायन का नाम आएगा, वो क्या है? पोटाशियम। कटायन का नाम हो गया पोटाशियम। और कितने हैं? 2 हैं, 3 है, 4 है, नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? बिकॉज हम आयनिक कंपाउंड जब आयंस आते हैं ना, उसमें ये वाला नंबर मेंशन नहीं करते। पोटाशियम, इसका नाम बोलना है। इसके नाम में पहले लिगेंड का नाम आएगा। लिगेंड का ये वाले लिगेंड कितने हैं? 6 हैं। और कौन से? क्लोराइडो। क्लोराइडो। मैं एक बात और शेयर करना चाहता हूं, लिगेंड्स के लिए ना ये ना फ्लोराइड था, ये क्लोराइड है, ये ब्रोमाइड था, ये मतलब ये इस तरह के। हम जो पुराना नाम यूज करते थे ना नोमेनक्लेचर के अंदर, फ्लोरीन F नेगेटिव के लिए ना लिगेंड का नाम बोलते थे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये बोलते थे। लेकिन लेटेस्ट नोमेनक्लेचर आई है ना, उसमें हम बात बोलते हैं F नेगेटिव का नाम जो है ना फ्लोराइडो बोलते हैं, फ्लोरो नहीं बोलते, फ्लोराइडो बोलते हैं। Cl का नाम क्लोरो नहीं बोलते, क्लोराइडो बोलते हैं। इसका नाम ब्रोमो नहीं बोलते, ब्रोमाइडो बोलते हैं। पहले नाम वैसे ही थे, लेकिन लेटेस्ट नोमेनक्लेचर के अंदर ये वाला नाम थोड़ा चेंज है, इसलिए मैं ये नाम थोड़े चेंज करने पड़े। इसका नाम बोलेंगे क्लोराइडो। इसका नाम बोलते हैं पोटाशियम हेक्सा क्लोराइडो, पोटाशियम हेक्सा क्लोराइडो, पोटाशियम हेक्सा क्लोराइडो। इसका नाम बोलेंगे प्लैटिनम तो है, लेकिन हमें एक बात और भी पता है, क्योंकि ये सारा कॉम्प्लेक्स क्या था? एनाइन। इसके मेटल के साथ क्या लगाएंगे एंड पे? 8। क्या नाम बोले? पोटाशियम हेक्सा क्लोराइडो प्लैटिनेट, और आगे उसका ऑक्सीजन नंबर मेंशन करना है। निकालो कैसे निकालते हैं? निकालना कुछ इस तरह करके है, इसका पोटाशियम का था +1, 2 आइटम है तो हो जाएगा मतलब +2। इसका तो निकालना है, इसका हो जाएगा -1, तो 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सारा कुछ आप चेक कर लो। इसका -6 + 2, तो फिर ओवरऑल जो है ना इसका हो जाएगा +4, तो -6 + 6 तो सारा मिलाकर 0 हो सकता है, तो प्लैटिनम का 4 आएगा, तो हम यहाँ पे सिंपल 4 लिख सकते हैं। इसका ऑक्सीजन नंबर मेंशन कर देते हैं। नीचे वाले का नाम आप मुझे लिखवाएं, क्या रखेंगे इसका नीचे वाले का नाम? इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे सोडियम, सोडियम, इसका नाम होगा सोडियम। आगे इसका नाम रखना है। आगे ये लिगेंड है, लिगेंड का नाम बोले टेट्रा हाइड्रोक्सो, टेट्रा हाइड्रोक्सो, ये हो गया टेट्रा हाइड्रोक्सो। आगे है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है ना, तो एल्यूमिनियम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो एक एनाइनिक लिगेंड है, वो कॉम्प्लेक्स है ना, इसका ना साथ में 8 लगाना है, तो एल्यूमिनेट बोलेंगे, एल्यूमिनेट। आगे उसका आपने ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करना है, निकालें ऑक्सीडेशन नंबर। सोडियम का निकलेगा +1, और यहां पे इसका -1 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दे -4 हो जाएगा। तो निकालने का तरीका सारा आंसर 0 के बराबर आना चाहिए, कैसे आएगा जरा वो भी सुने। -4 + 1 फिर -3, इसका रहेगा +3, +3, तो -3 +3 मिलाकर सारा कुछ 0 हो जाएगा। अच्छा ऐसे निकालें, चाहे जो तरीका पहले बताया था वैसे निकालें, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन आपने ऑक्सीजन नंबर मेंशन करना ही करना है और निकालना है। 1, 2 और 3, तो आप इसका नाम यूं रख सकते हैं। नीचे वाले का नाम रखते हैं। सबसे पहले नाम बोलेंगे पोटाशियम, इसका नाम बोलेंगे पोटाशियम। पोटाशियम के बाद अंदर चलते हैं। अंदर हमारे पास लिगेंड 1 से ज्यादा आ चुके हैं। अब मैंने कहा था अगर लिगेंड 1 से ज्यादा आ रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है, आपने अल्फाबेटिकली नाम रखते हैं। तो अल्फाबेटिकली चेक करें, ये CO है, और CO तो कार्बोनाइल होता है, तो ये है कार्बोनाइल, C से स्टार्ट हो रहा है। और उसके बाद ये है सियानो, ये सियानो है, तो सियानो C से स्टार्ट हो रहा है, दोनों C से स्टार्ट। अब किसको पहले लिखना है वो भी सुन लें। ये कार्बोनाइल है तो वो सियानो है, सियानो। कार्बोनाइल का C जो सेम हो गया, आगे ये Y है और ये A है, तो A पहले आता है, तो कार्बोनाइल का नाम पहले लिखेंगे। तो सेम यहां पे क्या करें, पोटाशियम, यहां पे लिखेंगे कार्बोनाइल, पोटाशियम, उसके बाद कार्बोनाइल, फिर हम इसका नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेक्सा, हेक्सा सियानो, हेक्सा सियानो। अब ये मेरे पास ना Fe आयरन है। मैं आपको एक बात बताता हूं, हम आयरन तो लिखते हैं, मैंने पहले आपके सामने आयरन लिखा है यहां पे, इसके लिए मैंने यहां पे आयरन लिखा है, ये आयरन लिखा हुआ ये, लेकिन यहां पे मैं आयरन नहीं लिखूंगा। बेसिकली ना इसका एक दूसरा नाम भी है, Fe को हम फेरम बोलते हैं, फेरम, फेरम, FERRUM, फेरम। तो आईयूपैक नोमेनक्लेचर में ये एक ऑकवर्ड सी बात है कि कुछ एलिमेंट्स का या कुछ मेटल्स का नाम हम इस तरह आयरन की फॉर्म में दे रहे हैं, और बाज़ औक़ात हम जब उसको हमारे पास लिगेंड, जब हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स एनायनिक आ जाता है
हम उसका नाम के साथ एट लगाने के लिए ना आयरनेट नहीं लिखते, IRONATE, आयरनेट नहीं लिखते, हम उसको फिरेट लिख देते हैं, फेरम से निकालते हैं। तो बाज का हम इसके नाम को ये वाला यूज कर लेते हैं, बाज का दूसरा यूज कर लेते हैं। तो इसलिए ये एक ऑकवर्ड सी चीज है जो डिफरेंट बुक्स में आपको मिल जाएगी IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर। सो आपने उसका मतलब करना नहीं है, तो सो इसको ऐसे ही लिख दे। इसका नाम बोलेंगे सियानो और यहां बोलेंगे फिरेट, फिरेट, फिरेट। तो ये फेरम से निकाला है, फेरम से, उसके लास्ट पे 8 लगा दिया, तो फिरेट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करें। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है? पोटाशियम का एक एटम का होता है +1, 3 है तो +3, कार्बोनिल का तो 0, साइनाइड का होता है -1, तो 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये +3 ये -6। तो अगर मैं इसका +3 कर दूं ना तो +6 तो -6 0 हो सकता है, तो फिर इसका हो जाएगा आयरन का +3। तो यहां पे 1 2 3, तो आयरन का निकल आएगा मेरे पास +3 ऑक्सीडेशन नंबर। लास्ट वाले का नाम लिखते हैं, उसमें आपको सारा लग रहा है कि न्यूट्रल, मेरे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ चुका है, आ गया न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आप क्या करें, इसमें लिगेंड एक से ज्यादा है, ये क्लोराइड भी है, मेरे पास मिथाइलमाइन भी है, अमाइन भी है, ये क्लोराइड, मिथाइलमाइन और ये अमाइन। नाम रखना है तो अल्फाबेटिकली रखेंगे, अल्फाबेटिकली ABC में पहले आता है अमाइन, नाम रखते हैं अमाइन से, इसका नाम बोलते हैं अमाइन, ये हो गया अमाइन। उसके बाद ये क्लोराइड C से स्टार्ट होता है, इसका नाम रखेंगे, और ये दो हैं, डाई क्लोराइडो अमाइन, डाई क्लोराइडो। उसके बाद बोलेंगे मिथाइलमाइन, मिथाइल अमाइन, और उसके बाद ये प्लैटिनम आ जाएगा, और उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करें। Cl पे होता है -1, इसमें भी -1 तो -2, ये भी न्यूट्रल ये भी न्यूट्रल, इन दोनों का -2 है तो इस पे +2 आएगा, सिंपल यहां पे कर दे +2। तो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कॉम्प्लेक्सिटी के जितने भी नाम आप लोगों को सिखाए हैं, उम्मीद है समझ आ जाएगी। अगर आपको किसी कंपाउंड का नाम रखना नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा और नाम रखने सिखाऊंगा आप लोगों को। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर का पहला लेक्चर है। इसके साथ ही आप लोगों को इसका दूसरा लेक्चर, ये लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 2 आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कमांड इनके ऊपर अच्छी हो जाए, तो फिर आप इसे सेकंड लेक्चर में देखें। सेकंड लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड्स के नाम रखने सिखाऊंगा, सिर्फ नाम, ये बातें मैंने नहीं लिखनी वहां पे। सेकंड लेक्चर में सिर्फ मैंने उस तरह के कंपाउंड्स बहुत सारे लिए हुए हैं और सारे कंपाउंड्स के नाम रखने सिखा रहा हूं। ब्रिजिंग कंपाउंड्स के नाम रखने सिखाऊंगा, इनके नाम रखने दोबारा सिखाऊंगा, सारी बातें अगेन से सिखा दूंगा। अगर आपको थोड़ी समझ नहीं आई तो साथ वाले लेक्चर में आप सुनिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसका अगर आपको लेक्चर अच्छा लगेगा, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप मेरे लेक्चर को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी लेक्चर्स होंगे, लाइक डी ब्लॉक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, लाइक आपको ये IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वार्नर थ्योरी, चेन थ्योरी, सेडविक थ्योरी, और इसके अलावा VBT, MOT, CFT, सारी बातें आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर इसी प्लेलिस्ट में सारी मिल जाएंगी। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो अल्लाह हाफिज।